तो स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो डीडीए जेईई की आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने भी अपना नंबर देख लिया, मेरा मार्क्स कितना आ रहा है आप लोगों ने पूछा भी था, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला भी था। तो मैं सोचता हूँ एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको लोगों को डिमोटिवेशन ना आए। एग्ज़ाम डेट जो मेरी शिफ्ट थी 29 तारीख को, मेरा जो सेकंड शिफ्ट में पेपर एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट जो था 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, जो कि 12 से आपका 2:30 के एग्ज़ाम के शिफ्ट में ये मेरा था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इसमें हम बताएंगे, और क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो मैंने अपना अटेम्प्ट बताया था आप लोगों से, मैंने झूठ नहीं बोला था। मेरा जो अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट तो वही था भाई साहब। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अटेम्प्ट मैंने अटेम्प्ट कितना किया था, 97 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि अटेम्प्ट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रा मार्क्स। अटेम्प्ट कभी भी आपका रा मार्क्स बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर होती है और कुछ ना एरर कुछ ना हो जाती है। 97 में जो करेक्ट क्वेश्चन था, टोटल 76 तो था हमारा करेक्ट क्वेश्चन था। अगर हमारी एक्यूरेसी सही होती, 100 में 100% होती, तो 97 नंबर आ जाता। पर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होंगी। अब वो गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं, उन गलतियों की वजह से कितना नंबर हमारा डिस्काउंट हुआ है वो देखिए। अटेम्प्ट जो हमारा रैंक इसमें हुआ, 21 क्वेश्चन गलत हो गया था। 97 में 21 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 7 में से 6, 9 से 2 गया 7, 76 हमारा ये पॉजिटिव स्कोर हुआ। पर ये 76 हमको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या था, निगेटिव मार्किंग था, और निगेटिव 1/3 की थी। तो कितना रैंक था 21 का, 21 का 1/3 मतलब कि 7 क्वेश्चन 7 निगेटिव हो जाएगा। तो लगभग 6.93 मतलब 7 नंबर अगर निगेटिव होगा तो कितना आ जाएगा, 69। तो जो 69 नंबर था वो हमको टोटल स्कोर मिला। 120 में हमको कितना मिला, 69। ठीक है, देखो आज को हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपने पेपर से कुछ सीखना भी चाहिए। जैसे मैं इस पेपर से क्या सीखा हूँ वो भी अपने आप को एनालाइज करिए, ताकि मतलब भविष्य में कोई आप एग्ज़ाम दो, ऐसा तो है नहीं आप एग्ज़ाम देते जा रहे हो उससे सीखोगे। अगर आप उससे सीखोगे नहीं तो आगे आप कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इस एग्ज़ाम से हमको क्या सीखने को मिला, हमारी यहाँ पे क्या गलतियाँ थी, आगे हमारे क्या फ्यूचर में जो एग्ज़ाम है उस पर हमको क्या फोकस करना है, वो सारी बातें बताऊँगा। ऐसा नहीं है बस केवल नंबर बता के यहाँ से हट जाऊँगा, नहीं, नंबर बताऊँगा अपना, और हमारा जो स्कोर रहा वो हमारा क्या रहा और किस तरीके से रहा। अब ये 69 नंबर जो अटेम्प्ट 69 नंबर हमारा जो स्कोर आया वो 120 में से आया। तो आपको थोड़ा एक बार बता दूं, 120 में आपका जो था यहाँ पे, जो आपका 80 क्वेश्चन था क्या था, टेक्निकल का था, और 40 क्वेश्चन क्या था, नॉन टेक्निकल का था। तो टोटल मेरा यहाँ पे जो एवरेज स्कोर आया 69 आया। ये 69 नंबर आया 120 में से। क्या ये नंबर सही है? बिल्कुल बहुत ही सही नहीं है, बहुत ही ख़राब नंबर है। इतना नंबर तो क्यों टेक्निकल से आना चाहिए था इस सिलेक्शन लेने के लिए। इतना नंबर क्यों टेक्निकल से आना चाहिए, 80 नंबर, 69 नंबर, 70 नंबर क्यों टेक्निकल से आना चाहिए था। अब अगर ये 70 नंबर 69 नंबर यहाँ से आता तो हमने जो है रीजनिंग किया था, मैथ किया था, जीएस किया था, इंग्लिश किया था। अभी आपको दिखाऊंगा ना कि रीजनिंग में हमारा कितना सही था, मैथ में हमारा कितना सही था, इंग्लिश में कितना सही था और जीएस में कितना सही था। अगर ये 70 नंबर यहाँ से मिल जाता पॉजिटिव ना, बिना डिस्काउंट के, तो यहाँ से हमारे रीजनिंग में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, मैथ में हमने 8 क्वेश्चन किए थे, इंग्लिश में हमने 8 क्वेश्चन किए थे, और जीएस में हमने 5 क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ से कल मिला करके 10-15 नंबर, 20 प्लस नंबर भी यहाँ से मिल गया होता, तो 70 20 90 नंबर होता, और 90 नंबर में कोई रोक नहीं सकता था कि आपका सिलेक्शन ना होता ओबीसी कैटेगरी से। यूआर से भी होने के चांसेस है, जिनके नंबर 90 प्लस है, 80 प्लस है, वो सॉरी 90 प्लस है, वो 85 प्लस है, उनके नंबर, उनके चांसेस हैं होने के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डेटा भी मेरे पास है कि हाँ जो हर शिफ्ट में टॉप बच्चे किए हैं उनका नंबर कितना है, जो भी मतलब अभी तक उसमें रैंक आईक्यू पे जो डेटा आया उसके हिसाब से कितना नंबर टॉप में है, एवरेज कितने लोगों का नंबर है। जैसे कि वैकेंसी भी जो आपकी थी, तो वैकेंसी पे डिपेंड करेगी कट ऑफ कितनी जाएगी, वो बात तो अलग है। पर ये नंबर जो हमारा है वो 69 बहुत ही एक प्रकार से, ये चाहे जिसका भी हमारा ही नंबर है, मतलब जितना भी नवी नंबर है, ये नंबर इतना नंबर होना चाहिए था क्यों टेक्निकल में, तब इसमें जा करके चांस होते। अब हमारा जो 70 नंबर है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिला करके है, तो ये एक बहुत ही ख़राब स्कोर रहा। और इसकी जो खामियाजा हमको भुगतना पड़ा कि हमारा DDJM सिलेक्शन नहीं हो सकता। पर हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमको इस एग्ज़ाम से सीखना है। जब आगे अगर जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने टेक्निकल को कितना मजबूत हमें और करना पड़ेगा, अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास डेटा है, और
ये हमारे पास जो आपका जो मेरा डेटा है ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका अगर हम बात करें सेक्शन वाइज, अगर यहाँ पे बात करें तो जो सेक्शन वाइज हमारा जो टोटल यहाँ पे अटेम्प्ट था टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो 53 क्वेश्चन जो था राइट था और रॉन्ग 13 था, मतलब 3 3 6 और 5 1 6 66 क्वेश्चन, मतलब टोटल हमारा 66 क्वेश्चन टेक्निकल में अटेम्प्ट था और 40 क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्ट मार दिया था, मतलब कि हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। वो ऐसा क्वेश्चन था जो हमसे आ नहीं रहा था, ये समझ लीजिए हम बना नहीं पा रहे उस क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, हमने सोचा था 60। तो चलो ये तो ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन इतना भी गलत नहीं होना चाहिए था। ये हो सकता है। और कौन से क्वेश्चन गलत हुए इसको मैं बताऊंगा। तो देखो इस टेक्निकल में इतना होना चाहिए था कि अगर हमने 66 किया था तो लगभग 60 नंबर यहाँ से आ जाते, लगभग 60 नंबर आ जाते, मतलब 5 6 क्वेश्चन गलत, ह्यूमन एरर कुछ मान के हो जाता तो ठीक था। लेकिन पर यहाँ पे ज़्यादा गलत हुआ 13 क्वेश्चन, इसलिए 13 अगर गलत हुआ तो मतलब निगेटिव कितना चला गया, ये कम से कम 4 नंबर निगेटिव चला गया यहाँ से। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देखो ये तो चलो हो गया टेक्निकल का, इसमें तो टेक्निकल को हमको और मजबूत, इससे हमको टेक्निकल को और हमें इतना अच्छा करना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते और टोटल, क्योंकि जो 14 क्वेश्चन ने छोड़ दिया अगर उसको हम अटेम्प्ट किए होते तो हो सकता था हमारा नंबर और बढ़ जाता। ऐसे ही अपने आपके पेपर को, अपने आप को एनालाइज करो, आप जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ वैसे अपने आप को एनालाइज करो कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ पे है, तुमको किस सेक्शन पे काम करना है और क्या चीज़ें और अधिक, क्योंकि देखो टेक्निकल को हम जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा हमारे लिए सही होगा। अब आप खुद देखो रीजनिंग में आप आसानी से कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में आप अगर ज़्यादा मतलब रीजनिंग में अगर आप 1 घंटा आधा घंटा डेली अगर आप अपने आप को दे रहे हो तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। मैंने 10 किया था, 10 में एक क्वेश्चन गलत है। अब ये कौन सा गलत है इसको मैं अपना जब एनालिसिस करूँगा तो दिखाऊँगा आपको। 29 तारीख की 29 की सेकंड शिफ्ट का मैं फुल एनालिसिस करूँगा, मैं पूरा पेपर यहाँ पे कराऊंगा, आप लोग उसमें देखिएगा। 9 क्वेश्चन राइट है, चलो ठीक है। रीजनिंग में कोई दिक्कत, रीजनिंग सीख है, ठीक है। रीजनिंग का मुझे उम्मीद था कि हाँ इतना नंबर आएगा, रीजनिंग की एक क्वेश्चन वहाँ पे गलत हुआ है। एप्टीट्यूड देखो भैया, रीजनिंग और एप्टीट्यूड बहुत अच्छा खासा नंबर दे देता है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स अगर किसी एग्जाम में आ रही है तो आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे काम अच्छे से कर लीजिए। मैंने राइट 8 क्वेश्चन किया है इसमें, मैंने 8 किया था, 8 मेरा टेक्निक मैथ में सही है, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है, 8 सही है। 0 2 मैंने 2 हमको नहीं आ रहा था, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो हमको यहाँ पे इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में मैंने भी 8 इंग्लिश में किया था, जिसमें से मेरे इंग्लिश में 5 सही हो गए, गलत कितने हुए 3 हुए, चलो कोई बात नहीं। 3 अगर गलत हुआ तो एक ही नेगेटिव लेके गया, तो 4 नंबर यहाँ से हमको पॉजिटिव में मिले और 9 नंबर 4 नंबर हमको इंग्लिश से मिल गया और 8 का 8 पूरा पूरा नंबर हमको मिल गया कहाँ से, मैथमेटिक्स में हमारा कोई गलत नहीं हुआ था। और रीजनिंग के अंदर हमारे 9 गलत हुए थे, तो मतलब 9 सही हुए थे, एक गलत हुआ था, 1/3 करें 0.3 थी, लगभग 8 पॉइंट, लगभग ये 8 नंबर इसका भी जोड़ लेते हैं, लगभग 8 पॉइंट समथिंग नंबर था, इसको जोड़ लेते हैं। अब बात करें जीएस में, सबसे ख़राब जीएस गया हमारा इस पोर्शन में। जीएस में हमने 5 अटैम्प्ट किया था, 5 अटैम्प्ट किया था, 4 गलत हो गए। अगर ये 4 गलत हुआ 1/3 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग लेके गया, मतलब ये हमको निगेटिव में ले डूबा। जीएस वाला पार्ट, जीएस में हमने बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाया, क्योंकि एक पॉजिटिव था वो भी निगेटिव लेके चला गया, 0 हो गया। तो 8 8 16 4 20, लगभग 20 नंबर हमारे 40 में से आए थे। 8 8 16 4 20 20 नंबर थे। जीएस 40 में 20 नंबर थे। अब मतलब जानते हैं वो 40 20 नंबर ये थे। अब आते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में हमारे पास कितने सही था, 53 सही था, 53 सही था पॉजिटिव में, पर 13 गलत हो गया। तो 1/3 करोगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 4 घटा दो तो यहाँ से 49, मतलब कि 49 नंबर हमको कहाँ से मिला, 49 नंबर हमको टेक्निकल से मिला, इसमें से 80 में से। और 20 नंबर हमको कहाँ से मिला, 40 में से। तो 9 और 69 नंबर। तो आप समझ रहे हैं 50 नंबर, लगभग 50 नंबर हमको टेक्निकल से मिला और 20 नंबर यहाँ से, 70 नंबर के पास हमारा पास नंबर है। तो इसमें तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पर हमको इस एग्ज़ाम से सीख ये मिली कि हमको अपने टेक्निकल वाले पोर्शन को और ज़्यादा मजबूत करना है। टेक्निकल को इतना अच्छा खासा मजबूत करना, अगर यही टेक्निकल में हमारे केवल 70 नंबर केवल टेक्निकल से आ जाते, टेक्निकल से केवल 70 नंबर आते केवल टेक्निकल से, तो 20 अगर हमारे यहाँ से स्कोर हो रहा था तो 90 नंबर आराम से पहुँच जाते। पर हमने क्या किया कि हमने अपने टेक्निकल को ख़राब कर दिया, मतलब टेक्निकल में नंबर कम स्कोर कर पाए, इस वजह से हमारे नंबर कम आए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको इस एग्ज़ाम से क्या सीख मिलती है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए अगर हम किसी एग्ज़ाम को तैयारी करें तो उसमें हम लोग उसमें हाँ हम अपनी बात करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम टेक्निकल को और ज़्यादा मजबूत करेंगे कि टेक्निकल में हम जितना करें वो तो एक्यूरेट सही ही सही जाए, मतलब और ज़्यादा अच्छे से हमको टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। आप लोग भी अपने पेपर को एनालाइज करिए कि किस पार्ट में आप लैग कर रहे हो। होता है क्या है कि आप आंसर की देखते हो उसके बाद उसको छोड़ देते हो, फिर
उस जो पेपर आपका हुआ, आपके जिस शिफ्ट में हुआ, आप उस पेपर को पूरा अपना एनालाइज करो, पूरा पढ़ो कि उसमें कहाँ पे गलती हुई, ताकि भाई अगर आपके सामने कोई एग्जाम है, क्योंकि जो आप गलतियाँ कर देते हो, अगर आप उसको देख लो कि हाँ मेरी ये गलती हो रही है, तो आगे आपकी गलती कभी नहीं होगी। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका DDJE में, अगर आपके आगे फर्दर एग्जाम में SSC JEE में आ जाए, या NWDJE में, NHPC JEE में कहीं एग्जाम में आ जाए, तो आप वो गलतियाँ ना करो। तो ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एनालाइज करो कि कहाँ तुम्हारी गलतियाँ हैं, कहाँ किस सेक्शन में तुम कमज़ोर हो, किस सेक्शन में तुम्हारा नंबर आ सकते हैं, उसमें आप देखो, जिस सेक्शन में आप नंबर स्कोर कर सकते हो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपकी कमी हो रही है, जहाँ पे भाई यही है मेरा साथ ना, यही तो हुआ कि अगर मेरे टेक्निकल नंबर अभी यही 70 नंबर होता, केवल टेक्निकल का 20 नंबर वहाँ से आ रहा था, आसानी से आ रहा था, कोई दिक्कत ही बात नहीं थी। 816 90 नंबर रहता भाई, आराम से सिलेक्शन हो जाता, पर नहीं, सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। तो घबराओ नहीं, मेरे भी नंबर नहीं हुए, कोई बात नहीं है, पर हम लोग मिल करके फिर आगे एग्ज़ाम को फर्दर करेंगे। और जैसे मैंने अपनी कमियों को देखा, आपके सामने बताया, इस हिसाब से मैं आगे काम करूँगा। रीजनिंग देखो, रीजनिंग में कुछ नहीं, रीजनिंग मेरी सही है, तो हम रीजनिंग में ज़्यादा काम नहीं, रीजनिंग पर डेली अगर आधा से 1 घंटा देंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो रीजनिंग में हमारा अच्छा खासा स्कोर होता रहेगा। मैथमेटिक्स भी हमारी सही है, मैथमेटिक्स भी अगर हम डेली आधा 1 घंटा देते रहेंगे, हमारे आने वाले एग्जाम के लिए सही होता रहेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश अगर आगे एग्जाम में आती है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश में अच्छा खासा, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश ने अच्छा खासा परफॉर्म मेरा किया, पर इंग्लिश मैंने पढ़ रखी थी थोड़ी बहुत, पर मुझे उम्मीद नहीं थी इंग्लिश से कितना नंबर आएगा। मुझे उम्मीद थी सेक्शन जनरल अवेयरनेस से कि मैं जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को पार्ट को कर जाऊंगा, पहले मैंने करंट अफेयर वगैरह पढ़ा था, पर वहाँ पे हो गई गलती। ठीक है, जो गलतियाँ हुई है, जो गलतियाँ ये हुई हैं, उन गलतियों में आपको दिखाऊंगा कि मेरे पेपर में कहाँ कौन से मैंने गलती की। हो सकता है पढ़ने में दिक्कत होता, क्या है ना, जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती है, लगता है कि आप टिक कर रहे हो, बी को हो जाता है कि टिक सी, हो सकता है मैंने उसको नहीं है, लेकिन इतना उम्मीद नहीं थी यार जनरल अवेयरनेस कितना हमको कम कर देगा नंबर। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, वो तो निगेटिव लेट हुआ, जनरल अवेयरनेस ठीक है। पर आप ये समझ लो कि अगर एग्जाम में रीजनिंग और मैथमेटिक्स आ रही है, तो आप रीजनिंग मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस करना रेदर देन आप जनरल अवेयरनेस, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको एक अच्छा खासा वेटेज देके जाता है, अच्छा खासा नंबर, पॉजिटिव नंबर देता है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद रहती है रीजनिंग मैथमेटिक्स से, चलो ठीक है, उसने किया, पर जनरल अवेयरनेस हमको यहाँ पे निराशा दिया। इंग्लिश ने हमको काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्म किया, पर हमारा टेक्निकल में गलती होने की वजह से हमारा सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला DDJE के अंदर, ये बात तो हमको क्लियर कट मालूम पड़ गई। अब ठीक है, अब क्या करना हो, अब हम क्या करेंगे, देखो ये 29 की हमारी शिफ्ट थी, OBC कैटेगरी हमारी है, नॉर्मल स्कोर 72 दिखा रहा है यहाँ पे, तो इतने में तो हमको नहीं लग रहा है, पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लोगों के नंबर अच्छे खासे नंबर आए हैं। अच्छा, अब आप देख लो कि कैटेगरी वाइज कितने लोग, ये जो टीम MCQ ने डाला था उसमें देखो ब्रांच वाइज है और सिविल का। पहले हम सिविल का देख लेते हैं कि सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, सिविल का एग्ज़ाम पहले 28 तारीख को हुआ था। 28 को जो है 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, 28 की एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग में। ठीक है, 28 की मॉर्निंग में हमें लगता है एग्ज़ाम नहीं था। यहाँ पे टॉपर के जो 90 नंबर हैं और 94 नंबर हैं, जो 28 की शिफ्ट में टॉप कर रहा है वो 90 नंबर है, और 28 के जो शाम की शिफ्ट में है वो कितना टॉप कर रहा है, वो आपका टॉप 94 नंबर। एवरेज जो नंबर है, एवरेज नंबर है 56 59 प्लस 56 से 59 नंबर जो है एवरेज लोगों के नंबर हैं। ठीक है, इस शिफ्ट में मैक्सिमम नंबर कितना गया है, 90 तक गया है, 94 तक गया है। ठीक है, मैक्सिमम जो टॉपर्स नंबर है जो यहाँ पे टॉप कर रहा है, और बाकी जो एवरेज बच्चों का नंबर 56 59 के आसपास में है। 29 की शिफ्ट में देखें तो 29 की जो मॉर्निंग की शिफ्ट में यहाँ पे भी 90 नंबर गए हैं, और सेकंड शिफ्ट में भी आपके 93 नंबर तक लोगों ने स्कोर किया है, और जो आपका दोपहर वाली शिफ्ट में भी 96 नंबर तक लोगों ने स्कोर किया है। एवरेज नंबर वही 59 52 ही यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 तारीख की शिफ्ट में, तो 1 तारीख के मॉर्निंग वाले में गया है 92, और आप इवनिंग वाले में गया है 93, और आफ्टरनून में गया 94, तो लगभग 95 मान लें, अगर हम एवरेज मान लें 95 मैक्सिमम गया है। तो कट ऑफ किसी भी हालत में आपकी 90 प्लस से अधिक नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा जाएगी, 90 जाएगी UR की। ठीक है, OBC की उससे भी कम जाएगी, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग खुद इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी कट ऑफ क्या रहने वाली। अगर आप 90 नंबर तक, खुद आप बहुत ही सेफ, चाहे आप UR से चाहे OBC से तो बहुत ज़्यादा सेफ हो, UR से भी आप सेफ हो,
SC ST में भी अब बिल्कुल सेफ हो आप। तो अगर जिनके भी नंबर 85 to 90 के बीच में है तो वो लोग अपने आप को मतलब जो है इसमें अपने आप को देख सकते हैं कि हाँ उनका नंबर किस तरीके से रहने वाला है। बाकी अगर आप ब्रांच वाइज देखोगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो ब्रांच वाइज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले अगर बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं 3 तारीख को जिनको हुआ था 9 से 11 हुआ था, तो उनके 86 नंबर हैं टॉपर के। और 3 तारीख की जो इवनिंग में हुआ उसमें 86 हैं, 84 हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ जो इनका रहने वाला है वो 75-80 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि इनके नंबर टॉपर्स के नंबर इसमें कम हैं। ठीक है, मैकेनिकल वालों के बाकी सिविल का आप देख ही सकते हो कि इतने टॉपर्स के नंबर हैं 94-95 तक। तो जिनके भी नंबर 90 हैं तो अपना स्कोर सेफ ही समझे। और बाकी जिन लोगों का नॉर्मलाइज होकर नंबर बढ़ेगा, देखते हैं क्या कैसे इसका नॉर्मलाइज होता है। बाकी आपको मैंने अपना नंबर बता दिया और आपको मैंने कमियां बता दी कैसे क्या हमको काम करना होगा आगे फर्दर एग्ज़ाम के लिए। बाकी अगर आप भी चाहते हो, एक बात ध्यान रखना, बाकी अगर आप भी चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो पूरा पेपर है वो सॉल्व कराऊँ, तो मेरे पास 29 की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और 29 की सेकंड शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम ही था, तो मेरा पेपर है। बाकी आप अपने पेपर को मेरे पास भेज सकते हो ताकि मैं पूरा पेपर जो है इसी यूट्यूब पे पूरा करा दूँ आपकी पूरे पेपर। ठीक है, तो पूरा पेपर आप करा दूँ। तो आप अगर अगर आपकी शिफ्ट 28 है, 28 की फर्स्ट या सेकंड, शायद 28 की फर्स्ट नहीं हुई थी हमें लगता है, 28 की सेकंड थर्ड, अगर आपके पास इन शिफ्ट के एग्ज़ाम के पेपर हैं तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। 29 की फर्स्ट, 29 की सेकंड, 29 की थर्ड और 1 तारीख की फर्स्ट सेकंड थर्ड आप भेज सकते हैं हमारे पास, तो हम पूरा पेपर सॉल्व करें। बाकी हम 29 की सेकंड वाला पेपर को हम अपलोड कर देंगे वीडियो पे, कर देंगे, आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी फिर हम आगे एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।